बहुत समय पहले मथुरा नामक एक नगर था, जहां राजा उग्रसेन का शासन था। उग्रसेन का एक अत्याचारी पुत्र था, जिसका नाम कंस था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डालकर खुद मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी, देवकी। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ धूमधाम से संपन्न किया। विवाह के दिन कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बिठाकर घर छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे काल का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, हे कंस, देवकी का कोई दोष नहीं है। यदि तुम्हें उससे खतरा है तो मैं वचन देता हूं कि हम अपने सभी बच्चों को तुम्हें सौंप देंगे। तुम उन्हें मार देना, पर मेरी पत्नी को मत मारो। कंस ने यह बात मान ली और देवकी को नहीं मारा, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी ने 7 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें कंस ने निर्दयता से मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। तब भगवान ने उनसे कहा, विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल के नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचाया। वहां वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ दिया और उनके स्थान पर यशोदा की कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी को पराजित किया और अंततः कंस का वध कर दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई जाती है, जो हमें अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती है।